नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 16 वर्ष की हंसती खेलती सुशीला गुमसुम सी बहुत उदास रहने लगी थी। कुछ दिनों पहले उसकी माँ इमारत पर काम करते समय गिरकर स्वर्ग सिधार गई थी। पिता तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। अब उनकी खोली में सुशीला के अलावा कोई नहीं था। यह अकेलापन ही उसकी उदासी का कारण था। माँ के निधन के बाद एक दिन उसने बिल्डर से कहा, साहब, मैं अपनी माँ की जगह पर काम करना चाहती हूँ, यदि आप हाँ कहे तो। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारी उम्र कम है, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। साहब, उम्र से क्या होता है, अगर आप काम नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई सहारा नहीं है। तब या तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा या फिर दर दर की ठोकरें खाऊंगी। ऐसे में तो लोग मुझे ही नोच नोच कर खा जाएंगे। अगर आप माँ की जगह काम करने दोगे तो मेरे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा और रहने के लिए यह खोली भी मेरे पास ही रहेगी। भगवान ने पेट दिया है तो उसे भरना तो पड़ेगा ना साहब। ठीक है, तुम जो भी कह रही हो वह सच ही है। तुम अपनी माँ की जगह काम कर सकती हो, लेकिन कभी कोई उम्र पूछे तो 18 वर्ष ही कहना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला है। ठीक है, जाओ, कल से काम पर लग जाना। जी साहब, धन्यवाद आपका। अब सुशीला अपनी माँ की जगह काम पर जाने लगी। उसके बाजू की खोली में शांताताई भी अकेले ही रहती थी। वह भी उसी इमारत में काम करके अपना पेट पालती थी। उनकी एक बेटी थी विमला, जिसका विवाह उन्होंने 1 वर्ष पहले कर दिया था। सुशीला काम मिलने के बाद अब खुश रहने लगी। जब कभी उसे समय मिलता वह शांताताई के पास आना जाना करती रहती थी। शांताताई भी उसे बहुत पसंद करती थी। शांताताई को पता चला कि उनकी बेटी विमला का पति आए दिन उसे मारता रहता है। माँ का दिल भला फिर कहाँ मानने वाला था, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अपने बेटी के घर चली गई। उन्होंने सोचा कि वहां जाकर उन्हें समझा बुझा कर आऊंगी, शायद बात बन जाए। शांताताई ने वहां जाकर अपने दामाद को बहुत समझाया और अपनी बेटी विमला को हिम्मत दिलाकर वह लगभग 10-12 दिन में वापस आई। वापस आने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि सुशीला बदल गई है। अब वह बिल्कुल पहले जैसी नहीं है। उसकी हंसी खुशी मानो उसे तन्हा छोड़कर कहीं चली गई है। उदासी उसकी नई साथी बन गई है। एक दिन उन्होंने सुशीला से पूछा, सुशीला, क्या कोई परेशानी है? तुम इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ शांताताई, सब ठीक है, बस माँ की याद आ जाती है, इसलिए मन उदास हो जाता है। बेटा, माँ की याद आना तो स्वाभाविक ही है, पर कब तक इस तरह दुखी और उदास रहोगे? वह तो हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, जो तुम्हारी उम्र कम होने के बाद भी उन्होंने तुम्हें काम पर रख लिया, वरना दुख में कौन साथ देता है। हमारे मालिक बड़े दयालु हैं, भगवान उन्हें सुखी रखे। सुशीला चुपचाप ताई की बातें सुनती रही, फिर बिना कुछ बोले वहां से अपनी खोली में चली गई। शांताताई मन ही मन सोच रही थी, बच्ची है, नादान है, माँ के जाने का गम अब तक भूल नहीं पा रही है। फिर आदत भी तो नहीं है ईंट उठाकर ऊपर तक लेकर जाने की। बेचारी थक भी जाती होगी। धीरे धीरे 5 माह गुजर गए। अब सुशीला का शरीर बदल रहा था। वह साड़ी का बड़ा पल्लू लेकर अपने पेट को छुपा लेती थी, लेकिन बाजू में रह रही अनुभवी शांताताई समझ गई कि दाल में कुछ काला है। सुशीला की उदासी का कारण मां नहीं, कुछ और ही है। शांताताई ने सुशीला को ध्यान से देखा और वह
यह भी समझ गई कि इस बात को छिपाकर इसका अंत कर सके वह समय बीत चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। सुशीला से इस बारे में कुछ भी पूछने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा रही थी, लेकिन वह सुशीला का ध्यान जरूर रखने लगी। वह समझती थी अकेली नादान बच्ची है, जरूर किसी ने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ यह पाप किया है। भगवान उस पापी को कभी माफ नहीं करेगा। आखिर एक दिन शांताताई ने सुशीला से पूछ ही लिया, बिटिया कौन है वह? उसका नाम बता दो तो उसके साथ तुम्हारा ब्याह करवा देती हूँ। सुशीला ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ताई ने कई बार कोशिश की उस व्यक्ति का नाम जानने की। सुशीला ने उसके होठों को मानो सुई धागे से सिल ही लिया था। शांताताई पूछ पूछ कर हार गई थी, किंतु सुशीला के होठों का एक टाका भी वह खोल ना पाई। गर्भवती सुशीला ईंटों से भरी तगाड़ी सर पर लेकर सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती रही। समय बीतता गया। हंसती खेलती सुशीला का अल्हड़पन जाने कहाँ गुम हो गया। माँ बनने की उम्र नहीं थी उसकी, लेकिन किसी ने उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर वक्त से पहले उसे इस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया था, वह भी सिर्फ कुछ पलों के अपने स्वार्थ के लिए। ईंटों की तगाड़ी ऊपर ले जाते समय एक दिन सुशीला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह वहीं पर तगाड़ी छोड़कर किसी तरह से अपनी खोली में आई। सीढ़ियों पर ईंट की तगाड़ी पड़ी देखकर शांताताई का माथा ठनका। उन्होंने इधर उधर देखा तो सुशीला उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। वह तुरंत ही खोली पर आई। वहां आकर उन्होंने देखा सुशीला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। अपने अनुभव का पूरा जोर लगाकर उन्होंने कमसीन सुशीला की सफलतापूर्वक डिलीवरी कर दी। सुशीला ने एक बेटे को जन्म दिया जो कि बहुत ही कमज़ोर था। शांताताई ने माँ की तरह सुशीला को संभाला, उसका पूरा ख्याल रखा। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। आज जब शांताताई ईंट की खाली तगाड़ी लेकर नीचे आ रही थी, तब वह देखकर हैरान रह गई। सुशीला ईंटों से भरी तगाड़ी सर पर रखकर ऊपर चढ़ रही थी। उसे देखते ही उन्होंने कहा, अरे सुशीला, यह क्या कर रही है? बिटिया, नाजुक कच्चा शरीर है अभी तेरा, थोड़े दिन रुक जा। तेरा बच्चा कहाँ है? सुशीला ने कहा, ताई, आप भी तो बूढ़ी है, कब तक आप मुझे संभालेंगी? इस कच्चे शरीर को मुझे पक्का तो बनाना ही पड़ेगा ना। मुन्ना झूली, माँ काम करेगी तो रोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी तभी तो माँ खाएगी और तभी दूध मिलेगा और उसका पेट भरेगा। सुशीला की सच्चाई से भरी बातें सुनकर शांताताई के आंसू बह निकले। वह आगे कुछ भी न कह सकी कि नीचे आकर देखा तो मुन्ना झाड़ की टहनी पर सुशीला की पुरानी साड़ी के टुकड़े से बने झूले पर लटका झूल रहा था। जब भी वह रोता, सुशीला आते जाते उसे झूला दे देती। अगर ज़्यादा रोता तब अपने आंचल में छिपाकर उसका पेट भर देती और फिर काम पर लग जाती। संघर्ष से भरा सुशीला का जीवन देखकर शांताताई हमेशा उससे पूछती रहती, बेटा बता दे कौन है वह, तेरी सारी तकलीफ़ें खत्म हो जाएगी। सुशीला के होठ इस बात का कोई जवाब नहीं देते। शांताताई सोचती, आखिर वह कौन था जिसने सुशीला की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और खुद कहीं जाकर छिप गया है। एक कुंवारी माँ बनने के कड़वे सच से वह हर रोज़ गुजर रही है। शांताताई जानती थी कि सुशीला का संघर्ष बहुत लंबा है। वह यह भी जानती थी कि सुशीला शक्तिशाली नारी का स्वरूप है। वह इस संकट के समय का सामना भी डट कर लेगी। उधर शांताताई की बेटी, जो कि गर्भवती थी, अपने पति के जुल्म सहते सहते जीवन से निराश हो चुकी थी। थक हार कर वह शांताताई के पास वापस आ गई। सुशीला की उससे गहरी दोस्ती थी। सुशीला अक्सर उसके पास जाकर बैठती थी। उसकी निराशा देखकर उसे कई तरह से समझाती भी थी। विमला का 5वां महीना चल रहा था।
एक दिन उसने सुशीला को बताया, सुशीला, मेरा पति बहुत ही निर्दयी है। वह कह रहा था कि यदि बेटी जनेगी तो मैं उसे मार डालूँगा। मुझे उसके पास जाने में ही डर लगता है। वह रोज़ दारू पीकर आता है और फिर मेरे साथ बेरहमी से पेश आता है। मैं अपने जीवन से थक गई हूँ। सोचती हूँ ऐसे जीवन से मौत ही भली। यदि मुझे बेटी हो गई तब तो वह यहाँ आकर भी मेरी बच्ची को मार डालेगा। उससे अच्छा है मैं ही अपना जीवन खत्म कर लूँ। यह क्या कह रही है विमला? तू यहाँ शांताताई के पास है। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेकार निर्दयी इंसान के पीछे तू अपना और अपने बच्चे का जीवन कैसे और क्यों खत्म करना चाहती है? तभी कमरे में आती शांताताई ने उनकी बातें सुन ली। उन्होंने विमला को समझाते हुए कहा, बिटिया, अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा मेरे पास। कोई ज़रूरत नहीं है उसके हाथों की मार खाकर अपने जीवन को नरक बनाने की। कुछ माह के पश्चात विमला ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके पति को कहीं ना कहीं से यह खबर लग गई। पता चलते ही वह शांताताई के घर आया। विमला के पास उस समय सुशीला बैठी थी। विमला के पति को देखकर सुशीला जाने लगी, किंतु डरी हुई विमला ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। विमला के पति ने आते से अपनी गंदी जुबान खोल दी और कहा, छोकरी जनी है, तुझे मना किया था ना मैंने कि लड़की मत जनना। इतना कहते हुए उसने सुशीला की तरफ देखते हुए कहा, जानती नहीं क्या तू लड़कियां मुंह काला करवा देती है। सुशीला यह ताना सुनकर खून का घूंट पीकर रह गई। विमला उसकी बातें सुनकर रोने लगी। इतने में वहाँ शांताताई भी आ गई। अपनी बेटी को रोता देख और उसके पति की इस तरह की बातें सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने उसे धक्के मारकर खोली से बाहर निकालते हुए कहा, इसके बाद मेरे घर के तरफ एक कदम भी मत रखना और मेरी बेटी की तरफ एक नज़र भी उठा के मत देखना, वरना पुलिस को बुलाकर तुझे अंदर करवा दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वह डर गया और वहां से चला गया। विमला फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी, अब मैं क्या करूंगी, कैसे पालूंगी इसे? मुझ में इतनी ताकत नहीं है। सुशीला ने अपनी गोदी में रखते हुए अपने छोटे से बेटे को देखते हुए कहा, विमला, यह देख, तेरे पास तेरे बेटी के पिता का नाम तो है, शांताताई भी है। मेरे पास तो इसके पिता का नाम भी नहीं है। आगे पीछे कोई नहीं है। जो जीवन प्रभु ने दिया है हमें उसे पूरा जीना चाहिए, चाहे कितनी भी दुख तकलीफें क्यों ना हो। जिसने मेरे अल्हड़पन का नाजायज फायदा उठाकर मुझे कुंवारी माँ बनाकर छोड़ दिया, मैं तो जीवन में कभी अपने होठों पर उसका गंदा नाम नहीं आने देती। मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। फिर अपने बेटे को उसका नाम देने की बात तो बहुत दूर है। तुम्हारे पति ने जो ताना मुझे दिया, ऐसे तानों की मैं कई बार शिकार हुई हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मुझ पर जबरदस्ती की थी। मैं कुछ ना कर पाई। तुम ही बताओ विमला, इसमें मेरी क्या गलती थी? उस दिन शांताताई खोली में नहीं थी। वह तुम्हारे गांव आई हुई थी और मैं अकेली थी। वह रात को आया और उसने बेरहमी से मुझे अपना शिकार बनाया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, किंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो मेरा शरीर उसी का है। वह इस तरह से मेरा चीर हरण कर रहा था। अपनी हवस शांत करने के बाद वह मेरे पास फिर कभी नहीं आया, किंतु अपनी निशानी मुझे दे गया। मैं तो जल्दी समझ भी ना पाई कि मेरे अंदर कोई है। किसी ने आकार लेना शुरू कर दिया है। विमला, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ
किसी और के साथ कभी ना हो। बिना मेरे गलती के लोगों ने मुझे उल्टा कहना शुरू कर दिया, चरित्रहीन भी कहा। उसका क्या जो मुझे लोगों की नज़रों में चरित्रहीन बनाकर चला गया। विमला, मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। गलती तो उस दरिंदे की है, चरित्रहीन भी वही है। इस लड़ाई में मैं अकेली थी। विमला, मेरी कोई ना होते हुए भी शांताताई ने मुझे सहारा दिया। तुम्हारी तो वह माँ है, और माँ का सहारा सबसे बड़ा होता है। विमला ने सुशीला की बातें सुनकर रोना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसमें अचानक ही हिम्मत आ गई। वह सुशीला की हिम्मत और जज्बा देखकर हैरान थी। विमला आश्चर्यचकित होकर सुशीला को देखे जा रही थी। अपने दामाद को भगाने के बाद बाहर खड़ी शांताताई ने आज पहली बार सुशीला के मुंह से उस सच्चाई को जाना जिसे उसने अपने सीने में छिपा कर रखा था। यह सब सुनकर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि मन ही मन तो वह भी कहीं ना कहीं सुशीला को ही इस गलती की गुनहगार मानती थी। वह आज इस बात का पश्चाताप कर रही थी कि यही पहलू भी तो हो सकता था जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। नारी होकर भी सीधे नारी को ही शक के कटघरे में रखा। सुशीला ने अपनी सकारात्मक विचारधारा से निराश विमला को जीने की एक नई राह दिखाई थी। विमला ने पूछा, सुशीला, तुम में इतनी हिम्मत आखिर आई कैसे? विमला, मेरा भी मन हुआ था कि जाकर किसी कुएं तालाब में कूद जाऊं या फिर इस बच्चे को ही मार डालूं, लेकिन मैंने खुद ही अपने आप को संभाला। मैंने सोचा भगवान ने मेरे कोख में एक जान डाली है, उसकी सांसों को खत्म करने का हक भी उन्हीं को है, मुझे नहीं। मैं इसे मारकर हत्यारन नहीं बनना चाहती थी, खुद को मारकर दुनिया से हारना नहीं चाहती थी। मैं चाहती ना विमला तो यहाँ से कहीं दूर भाग सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जिस पर विश्वास किया उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। जिसने मेरे साथ यह किया, मैं उसे यह देखना चाहती थी कि उसके 2 पल के आनंद के लिए उसने मुझे जीवन भर की कितनी वेदना दी है। मुझे और मेरे बच्चे को देखकर शायद उसके मन में दर्द हो और आगे से वह किसी गरीब मुझ जैसी किसी और सुशीला को कुंवारा माँ ना बनाए। मुझे और इस प्यारे से बच्चे को देखकर उसे हमेशा वही 2 पल याद आए जिसमें उसने एक गरीब की दया की भीख को जूती तले ठुकराया था। मेरी जीभ उसकी इज्जतदार जिंदगी पर दाग लगा सकती है। मैं चाहती हूँ कि वह हर पल इस डर में जिए कि कहीं मैं उसका नाम ना बता दूं। यही उसकी हार है और मेरी जीत। विमला, सुशीला की बातों ने विमला का भी जीवन जीने का नजरिया बदल दिया। अब उसमें भी सुशीला जैसी विचारधारा ने जन्म लिया। सुशीला खोली से बाहर जैसे ही निकली, उसे शांताताई सामने आंसू बहाते हुए दिखाई दी। सुशीला उन्हें देखकर उनके पास रुक गई और पूछा, ताई, आंसू किस लिए? आज मैंने आपकी बेटी को इस सच्चाई से मिलवाया है जिसे जानने के बाद वह अब कभी अपना जीवन खत्म करने के बारे में नहीं सोचेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, शांताताई ने कहा। सुशीला, यह आंसू विमला के लिए नहीं, मेरे पश्चाताप के है बिटिया। नहीं ताई, आगे कुछ भी मत कहो। आपने तो मुझे माँ की तरह संभाला है। यदि आप नहीं होती तो मेरी यह राह और भी कठिन हो जाती। इतना कहकर सुशीला अपनी खोली में चली गई। दरवाजे के बाहर खड़ी शांताताई को आज सुशीला की बातों ने यह महसूस करा ही दिया कि आखिर
वह दरिंदा था कौन?